राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूँ तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का उत्सव दिवस होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना जरूरी है। माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान को अपने पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। यह पवित्र अवसर पर शुद्ध कुमकुम, धूप, कपूर, तुलसी और पारिजात तेल भगवान की पूजा का प्रयोग करके अभिषेक करना चाहिए। अत्यंत शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान को छोड़कर गरीबों को कुछ न कुछ दान करना, ऐसा करने से उसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज ही के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन घंटिया मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में सिंघाड़ा और अन्य ने ली उपाधि। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा केक भी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ता है। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का सामान्य भोजन भी बनाया जाता है। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी सिखाया जाता है। कार्तिक मास के पवित्र माह में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचाने का आयोजन किया था, जिसमें अजीब राक्षसों ने भगवान शिव से उनके अंत के लिए प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध कर दिया। इसे देवताओं बड़े उत्सव हुए। उनके 3 पुत्रों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या के लिए इसे बदल लिया। अपनी तपस्या से आराध्य ब्रह्मा जी ने त्रिमूर्ति से वैभवशाली को कहा। त्रिनेत्र ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का गौरवगान किया। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा किसी दूसरे वैभवशाली को कहा। इसके बाद उन त्रिनेत्र ने इस पर बहुत देर तक विचार किया और ब्रह्मा जी ने फिर कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें पूरी पृथ्वी और आकाश में घूमने वाले मित्र शामिल हो। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर में एक हो गए। जो देवता त्रिनगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन बिजनेस में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार भगवान मायादानव को उनके 3 नगरों की स्थापना के लिए आशीर्वाद दिया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए आयरन का नगर बनाया गया। तीनों ने अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन त्रिलोक राक्षसों से अत्यंत पवित्र हो गए और भगवान श्री शंकर के शरण में चले गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण कराया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा, सूर्य और से पहले बने इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथों के 4 घोड़े,
हिमालय धनुधर बने और शेषनाग प्रत्यंचा भंडार। भगवान शिव सविये बाण और बाण की नोक अग्निदेव सविये बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव शंकर सविये सवार थे। देवताओं से इस रथ और त्रिशूल मजदूरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीर्थ रथ एक ही सीध में चला गया। जैसे ही ये रथ एक सीध में आया था, भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और त्रि का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान श्री शिव शंकर को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।